हेलो बच्चों। आज हम उत्तर प्रदेश जीके के इस अगले भाग में आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम्स के बारे में बताएंगे। बच्चों, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे म्यूजियम बने हुए हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में 70 म्यूजियम बने हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारे बहुत फेमस हैं, कुछ प्रमुख हैं जिनसे आपके पेपर में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वह कौन से शहर में, कौन से ज़िले में बने हुए हैं और उनकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक-एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संग्रहालय बच्चों आपका वो है राजकीय संग्रहालय। ये लखनऊ में बना हुआ है और ये प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय है। बच्चों, इस क्वेश्चन से, इस प्रेस से आपके बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पुराना प्रदेश का जो आपका म्यूज़ियम है वो कौन-सा है? तो बच्चों, ये है आपका राजकीय संग्रहालय। कहाँ पर बना हुआ है? ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1863 में यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ही कर दी गई थी। तो बच्चों, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है हमारा मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय कहाँ पर है बच्चों? नाम से ही क्लियर हो रहा है, मथुरा संग्रहालय है तो मथुरा में ही होगा। और इसकी स्थापना जो है बच्चों कहाँ पर है? मथुरा में की गई है। और कौन सी सन में की गई थी? 1874 में की गई थी। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा राजकीय जैन संग्रहालय। यह भी बच्चों मथुरा में ही है और इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। ये सबसे बाद का है लेकिन मथुरा के में ही है, इसलिए मैंने इनको दोनों को साथ में लिख दिया है आपके, जिससे आपको आसानी से याद रहे। तो बच्चों, ये राजकीय जैन संग्रहालय, यहाँ पर हमारे जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें होती हैं और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस संग्रहालय में संभाल करके रखी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों सारनाथ संग्रहालय। ये सारनाथ में है और आपको पता है बच्चों सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? हमारा बनारस की तरफ पड़ता है और इसकी स्थापना बच्चों 1904 में की गई थी। तो ये सारनाथ संग्रहालय है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों भारत कला भवन संग्रहालय। ये कहाँ पर बच्चों? वाराणसी में BHU यानी कि आपकी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बनाया गया है और इसकी स्थापना बच्चों 1920 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय। ये भी बच्चों आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय जो है वो कौन से जिले में बनाया गया है? तो बच्चों ये गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है आपका उस विश्वविद्यालय के अंतर बनाया हुआ है। हो सकता है कभी कभी आपको ऑप्शन में केवल गोरखपुर दे दे, विश्वविद्यालय ना बोले, तो आप ध्यान रखिएगा गोरखपुर बोले या गोरखपुर विश्वविद्यालय बोले एक ही बात है। तो आप ध्यान रखिएगा राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है बच्चों? गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाया गया और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इलाहाबाद संग्रहालय। ये भी नाम से आपको क्लियर हो जाएगा, इलाहाबाद संग्रहालय तो मतलब ऑब्वियसली बात है इलाहाबाद में होगा। इलाहाबाद का ही नया नाम क्या है बच्चों? प्रयागराज है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में प्रयागराज दे दे वो। तो इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज में है। इसकी स्थापना बच्चों 1931 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय। ये बच्चों बुंदेलखंड बांदा जिले में बनाया गया है। ठीक है बच्चों, बांदा जिले में है ये और इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी। उसके बाद बच्चों आपका है नेक्स्ट पांचाल संग्रहालय। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको समझिएगा जरा। देखिए पांचाल संग्रहालय जो है बच्चों आपका ये कौन सी ज़िले में आपका बनाया गया है? ये बच्चों उत्तर प्रदेश का बरेली ज़िला है। उस बरेली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों ये पांचाल संग्रहालय बनाया गया है, क्योंकि बच्चों उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िला जो था वह पांचाल का ही एक हिस्सा लगता था। आपने अहिच्छत्र के बारे में सुना होगा बच्चों, अहिच्छत्र जो है वो भी बरेली के ही पास लगता है। बरेली के पास एक जगह है रामनगर, तो बच्चों वो वहाँ पर ही अहिच्छत्र के जो अवशेष पाए गए हैं वह वहीं पर अभी भी विकसित हैं। तो वहीं से जो भी चीज़ें इसकी खुदाई में प्राप्त हुई थी अहिच्छत्र की, वह सब कहाँ रखी गई हैं बच्चों? इसी पांचाल संग्रहालय के अंदर संजो करके रखी गई हैं और इसकी स्थापना बच्चों 1975 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों रानी महल संग्रहालय। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। ये बच्चों रानी महल संग्रहालय जो है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनाया गया है और इसकी स्थापना इसलिए कहाँ पर की गई है बच्चों? झांसी में की गई है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। उसके बाद बच्चों ये बाल संग्रहालय, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है बच्चों? लखनऊ में की गई है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। तो इसे बच्चों बाल संग्रहालय भी बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं आपके। नेक्स्ट बच्चों प्रांतीय हाइजीन संस्थान, इसकी स्थापना बच्चों लखनऊ में की गई है और 1928 में। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका लोक कला संग्रहालय।
अब आगे देखिए बच्चों, लोक कला संग्रहालय। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? लोक कला संग्रहालय की इसकी स्थापना भी लखनऊ में की गई है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। बच्चों लखनऊ में सबसे ज़्यादा हमारे जो म्यूज़ियम है वो बनाए गए हैं। उसके बाद है बच्चों राजकीय बौद्ध संग्रहालय। जैसे कि ऊपर एक था हमारा राजकीय जैन संग्रहालय, बच्चों ऐसी ही है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। इसकी स्थापना कहाँ पर है बच्चों? गोरखपुर में की गई है। इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि उसमें जैन धर्म से रिलेटेड चीज़ों को संजो करके रखा गया था। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ों को संभाल करके रखा गया है और इसकी स्थापना बच्चों 1986 में की गई थी। उसके बाद बच्चों एक जनपदीय संग्रहालय। ये बच्चों कहाँ पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बना हुआ है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। ये राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है बच्चों? ये कन्नौज में है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। नेक्स्ट है बच्चों आपका राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। इसकी स्थापना बच्चों मेरठ में की गई थी 1997 में। आप सबको पता होगा बच्चों की जो हमारी जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों? मेरठ से ही हुई थी सबसे पहले। इसीलिए जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी या हमारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं, जो भी हमारी धरोहर हैं, जैसे बंदूक हो गई उनकी, या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ पुराने कपड़े हैं, लेटर्स हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चों इस संग्रहालय में बहुत ही संभाल करके रखा गया है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। नेक्स्ट आपका बच्चों बौद्ध संग्रहालय। ये बच्चों अभी बहुत ही लेटेस्ट और नया आपका संग्रहालय 2009 में बनाया गया है। ये बच्चों कहाँ पर है? पीपर हवा कपिल वस्तु में। तो बच्चों ये बौद्ध संग्रहालय पीपर हवा कपिल वस्तु में बनाया गया है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। बच्चों कपिल वस्तु आप जानते हैं, ये भी एक बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस स्थान है। ये बिल्कुल कपिल वस्तु के पास लगता है। कपिल वस्तु ये लुम्बिनी जो आपकी जगह है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म माना जाता है, उसी के पास की बच्चों एक जगह है। तो वहाँ पर भी क्या हुए हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ खंडर प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं को संजो करके बच्चों वहाँ पर क्या करा गया है? एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल लेटेस्ट संग्रहालय जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में नया बनाया गया है वो यही है, 2009 में बना करके इसको समर्पित किया गया है। तो बच्चों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय थे जो आपको बच्चों याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन आपके बार बार बनते हैं पेपर में। अगर बच्चों आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।